बालियान साहब, हम मोदी साहब की गारंटियों की बात कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर किसान इंतजार कर रहे हैं उस गारंटी का जिसमें ये कहा गया था कि इसको कानूनन बनाया जाएगा। वो कब तक बनवा रहे हैं? क्योंकि आपको चुनाव में जाना है, आपकी बेल्ट सारी किसानों की है, तो कुछ कर रहे हैं आप या नहीं? देखिए, एमएसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसका सीधा जवाब देना मुश्किल है। 22 फसलों की एमएसपी केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है, लेकिन ज्यादातर खरीद होती है गेहूं और चावल की। गन्ने की एफआरपी डिक्लेयर करते हैं, कुछ स्टेट में एसएपी डिक्लेयर करते हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों से लगातार देखेंगे तो एमएसपी ठीक ठाक बढ़ी है। जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से ठीक ठाक बढ़ी है एमएसपी। फिर किसान नाराज क्यों है? देखिए, ये भी नहीं कह सकते किसान नाराज है। किसान इस सरकार को लगातार प्रदेश में भी जिता रहे हैं और देश में भी जिता रहे हैं। आंदोलन के बाद भी नाराज है? हाँ, कुछ हो सकते हैं, कुछ लोग हों। और सरकार ने खरीद की व्यवस्था, देखिए कुछ काम प्रदेश सरकारों को करने होते हैं। गेहूं और चावल तो केंद्र सरकार खरीदती है, लेकिन जैसा बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, बहुत सी फसलें प्रदेश सरकार खरीदती हैं। तो ऐसा नहीं कि इस सरकार में अगर आप देखोगे तो पिछले से खरीद भी कई गुना बढ़ी है। आप खाट पे बैठते हैं उनके साथ जी, तो वो बताते नहीं कि हम नाराज हैं या नहीं? देखिए, कुछ नाराज होते हैं, कुछ बाद में मान जाते हैं। किसान एक ऐसा वर्ग है कि आजादी के बाद अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर चुनाव से पहले वो नाराज ही रहता है। क्योंकि ये भी सच है कि जो हक इस देश में किसान को मिलना चाहिए था, मुझे लगता है आजादी के इतने साल बाद पूरा हक नहीं मिल पाया, जो एक सोच होनी चाहिए। तो इसलिए कई बार उनके मन में नाराजगी आती भी है। लेकिन फिर तुलनात्मक जब देखते हैं कि किसने बेहतर किया, तुलना भी तो होती है। देखिए, इच्छाएं तो सबकी बहुत है, मेरी भी बहुत है और आपकी भी बहुत है इच्छाएं। लेकिन जब आप तुलना करें कि सरकार में क्या हुआ, आज जो पार्टियां इस बात पे आती हैं, 2007 में स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। सरकार थी कांग्रेस की। 2007 से 2014 तक स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट कहां थी, किस अलमारी में थी, किसी को नहीं पता। 2014 में जब सरकार बनी, मैं कृषि राज्य मंत्री था, तो प्रधानमंत्री ने कहा भाई वो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट कहां है, निकलवाओ। तो जितनी रिपोर्ट थी उतनी तो धूल थी रिपोर्ट के ऊपर, 7 साल से पड़ी हुई थी। जो आज सवाल उठा रहे हैं, 200 से ऊपर सिफारिशें थी, ज्यादातर मान ली गई है। 100% तो नहीं मैं कह सकता कि 100% स्वामीनाथन जी की सिफारिश मानी गई। तो 14 से अब तक काम तो बहुत हुआ है, खरीद भी बढ़ी है। अगर तुलनात्मक आप देखेंगे और तुलनात्मक से अलग बात करेंगे तो कुछ और अच्छा करने की आवश्यकता अभी बनी। स्वामीनाथन साहब हाल ही में नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। किसान ये जानना चाहता है कि उनकी रिपोर्ट कब लागू होगी। आपसे आश्वासन चाहते हैं, आप गारंटी दीजिए, आश्वासन दीजिए। देखिए, गारंटी तो मोदी जी देते हैं, संजीव बालियान शायद गारंटी नहीं दे सकता। आप उनके दूत ही हैं। हाँ, लेकिन स्वामीनाथन जी की ज्यादातर सिफारिशें लागू हो चुकी हैं, ज्यादातर। 100% नहीं मैं कहूंगा। फिर किसानों को नजर क्यों नहीं आती? नहीं, ऐसा नहीं बात। किसानों को अगर नजर ना आती तो भारतीय जनता पार्टी बार बार सरकार थोड़ा बनाती। किसान ही तो वोट देता है इस देश में। आज भी ज्यादातर आबादी किसानों की है। मैंने बताया ना कि किसान और चाहता है, एक अलग बात है। अब किसान सम्मान निधि 6,000 तो किसान ज्यादा बढ़ना चाहता है, स्वाभाविक है। महंगाई बढ़ रही, किसान भी ज्यादा चाहता है। अच्छी बात है ना, महंगाई बढ़ रही है, लोगों की उम्मीदें आज से बढ़ रही हैं, आपका मार्जिन भी बढ़ता घटता रहता है। तो वो भी अपनी अगर मांगे बढ़ा देते हैं तो गलत क्या है? आप बिल्कुल गलत नहीं है। देखिए, किसान को अपनी बात रखनी चाहिए। किसान ने अपनी बात अगर नहीं रखेगा तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा उसके ऊपर। किसान को अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये सरकार वो है कि जिसने किसान के लिए जो मूलभूत कुछ काम करने की आवश्यकता थी वो करने का प्रयास किया। आपसे नाराज तो नहीं अब किसान मुजफ्फरनगर बेल्ट के? क्योंकि वेस्टर्न यूपी बहुत बड़ी किसानों वाली बेल्ट है, पंजाब के बाद उनका नंबर ही आता है। हाँ बिल्कुल, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों की बेल्ट भी और अग्रेसिव बेल्ट है। आप कह सकते हैं किसान तो पूरे देश में, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये किसान वो है कि जो छोटी सी बात पे सड़कों पे आ जाता है और किसी को भी पकड़ लेता है। तो मैंने बताया कि नाराज तो रहते हैं, लेकिन जब बाद में जब चुनाव का समय आता है और वो तुलना देखते हैं, एक तरफ मोदी जी है, मोदी की गारंटी आपने पीछे लगाई, दूसरी तरफ कोई सामने दिखाई नहीं देता, और फिर वो बहुत सी बातें सोचते हैं। देश में कैसा चल रहा है, देश का माहौल क्या है, कितना बड़ा बदलाव आया है। किसान फिर सब बातें सोचता है और सब बातें सोचने के बाद मोदी जी के साथ आ जाता है। वहां का किसान ही एग्रेसिव नहीं है, वहां के नेता भी एग्रेसिव हैं। क्योंकि मैं बालियान साहब को देखता हूं, आप मंच से ही अधिकारियों को कहते हो इनकी बुद्धि ठीक कर देंगे। ये आपका वैसे ही मतलब स्टाइल है आपका, या गुस्सा खा जाते हैं आप? जैसा देश वैसा भेष। जैसी जगह पैदा हुए वहां की मिट्टी में ही कुछ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की। तो स्वाभाविक है जब कई बार बातें नहीं मानी जाती तो जैसा लोग हमारे साथ करते हैं
ऐसा ही हम अधिकारियों के साथ करते हैं। देखिए, जब आप बात तो करते लोगों के लिए ही है, कोई व्यक्तिगत तो बात है नहीं, किसी अधिकारी से व्यक्तिगत को काम होगा, कई बार पेंच टाइट करने पड़ते हैं। या पब्लिक खुश हो जाती है इसलिए आप ऐसा बोलते हैं। आप एक मंच से, अभी मैं सुन रहा था आपको, अक्टूबर महीने की बात है कि अपनी बुद्धि ठीक कर लो। नहीं, पब्लिक को सुनाने के लिए नहीं, कुछ ऐसी बात हो जाती है कई बार कि जो अधिकारी हैं, देखिए हम क्यों हैं राजनीति में, काम तो अधिकारी करता है, जनता की बात काम करवाने के लिए हम लोग हैं, और जब जनता के जायज काम नहीं होते तो गुस्सा कई बार आ जाता है। आपके गुस्से के बाद अधिकारी ठीक हो जाते हैं? नहीं। हाँ, ठीक तो ज्यादातर को मैं कर ही लूं, फिर भी कुछ नहीं होते, पर ज्यादातर को ठीक कर दूं। जब आप अधिकारियों को ठीक कर देते हैं फिर तो वोटरों को ठीक कर ही लेते होंगे। हाँ, देखिए, जब भी तो सांसद चुनते हैं, नहीं तो अगर ठीक नहीं करेंगे, और वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जैसा जो पॉलिटिकली बहुत एग्रेसिव और बहुत एक्टिव है, अगर जनता ने भेजा है तो लाड़ प्यार करके ही। देखिए, हमारे यहाँ लाड़ से माहौल चलता है, कोई ऐसा जबरदस्ती करने से नहीं चलता, लाड़ प्यार से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।